Hello guys, welcome back to our channel. My name is Agam Nurkar and in today's video I'm going to give you some tips for class 10th and 11th as well. क्योंकि मैं 11th में हूँ और मैंने 10th कर ली हुई है, मतलब रिजल्ट तो भी आएगा। तो बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स और आपको आईटी लेनी चाहिए, एआई लेनी चाहिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक्स्ट्रा वो लेने चाहिए, और जो आपका हिंदी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं सब इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो देखो बच्चा, सबसे पहले बात आ जाती है दैट 10th में हमने एनसीईआरटी मैथ्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो मैथ्स के लिए एनसीईआरटी इनफ है। तो देखो सीबीएसई में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, बट घूम घुमा के आता है। अगर तो आप कर लेते हो, वैसे तो मतलब हार्ड ही होता है। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे ना, पीवाईक्यूज हो गए, सैम्पल पेपर, तो ही आप कर सकते हो। तो एक बुक कैसे ले लो जिसमें पीवाईक्यूज और हो, तो वो बुक कौन सी होनी चाहिए? देखो सबसे पहले एनसीईआरटी 2-3 बार रिवाइज होनी चाहिए। स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो, बिकॉज बाद में मतलब ऐसे होता है ना, स्कूल्स में एनुअल फंक्शन ले लेते हैं, सितंबर में ट्रिप ले लेते हैं, ऐसे बहुत से टाइम वेस्ट होता है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये आपने सोच के स्टार्टिंग से ही चलना है। रोज टू डू लिस्ट बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स, मतलब उनके जैसे चीज कोई है ही नहीं। मतलब मैंने बनाए थे कई कई और कई नहीं बनाए थे, बिकॉज मुझे लगता था हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं करती थी, मैंने साइंस के लिए तो पूरी एक एक एनसीईआरटी की लाइन रीड की थी, और मैथ्स के लिए बता रही हूँ कि दैट मैंने एनसीईआरटी 2-3 बार रिवाइज की थी। उसके बाद मैंने एग्जाम्पलर नहीं किया, और उससे 2 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्पलर से आए थे। एग्जाम आइडिया है, उसमें से एक क्वेश्चन आया था जो एग्जाम्पलर में से थे। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एग्जाम्पलर कर लेना चाहिए। एग्जाम आइडिया उन बच्चों के लिए जो दोनों करना चाहते हैं, मतलब इजी लेवल भी और हार्ड भी है। पर एग्जाम्पलर में हार्ड लेवल ही है, तो आप वो कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड वाले एग्जाम्पलर कर ही ले। उसके बाद बात आ जाती है मैथ्स की, हो गए साइंस की। साइंस के लिए तो एक्स्ट्रा बुक्स ना ही करो तो अच्छा है। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं, लाइक आई हैव 2 books for science in my class 10th. First I have NCERT, and line by line, even a single word my tuition teacher used to listen. And बच्चे पूछेंगे कि आपने ट्यूशन रखी थी, तो मैंने ट्यूशन रखी थी just for 2-3 months and for revising the all topics and for test. Otherwise I don't need a tuition. My whole concepts were clear. ओके। तो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी तो मतलब अच्छे से कर लो, एक एक लाइन। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद सेल्फ स्टडी में से मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, बट लास्ट में नहीं किए थे। मैंने साइंस के लिए सैम्पल पेपर लगाए थे फ्रॉम, मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए थे, जैसे कि अब देखो कैसे लगाए थे, जैसे 2016-17। तो उनके जो सैम्पल पेपर्स थे वो मतलब दो थे, एक टर्म 1 एक टर्म 2 ऐसे थे। तो वो किए 18, 19, 20, 21, मतलब 24 तक तो मैंने सारे सैम्पल पेपर्स किए थे, और पीवाईक्यूज भी किए थे। और साइंस की बहुत अच्छी तैयारी हुई थी मेरी लास्ट तक तो, है ना। बिकॉज स्कूल में भी 3 टीचर से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायो के अलग अलग, तो अच्छी तैयारी हो चुकी थी। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में एमसीक्यूज मुझे टफ लगे, एंड जियोग्राफी में बहुत ज्यादा थे, और मैंने जियोग्राफी ही जो है मतलब एनसीईआरटी तक रीड नहीं की। क्वेश्चन आंसर्स भी एनसीईआरटी थोड़े थोड़े से होते हैं, वही पढ़े थे। तो मेरे एसएसटी में अच्छी तैयारी भी नहीं थी, और पेपर भी उस लेवल से जो मैंने, मतलब स्कूल वाले तो बहुत इजी पेपर पाते थे, हमारे प्री बोर्ड का भी बहुत इजी। एंड लाइक आई इजीली स्कोर 79 एंड 79-80 दिस मच ऑफ मार्क्स। तो प्री बोर्ड और बाकी पेपर जो एसएसटी के बहुत इजी डाले गए थे, तो उस लेवल से तो हार्ड गया था, मेरी तैयारी कम थी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कौन सा सब्जेक्ट आ गया। पंजाबी मेरी थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। एंड पंजाब जो पंजाबी है वो क्या, मतलब क्या, इतनी तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी। मैंने तो बस जो बुक्स हैं, देखो साहित्यमाला एंड वार्तिक। तो मैंने उनमें से क्या किया कि दैट मैम क्लास में करवाते थे क्वेश्चन आंसर्स, उनको रीड कर लो, बस लर्न कर लो। ग्रामर है वो भी लर्न कर लेते थे बस। एक ये जरूर मैंने किया था कि दैट बिफोर बोर्ड एग्जाम व्हेन देयर वर आई थिंक 5 हॉलीडेज वर देयर, तो मैंने उन 5 हॉलीडेज में जो बुक का वो होता है ना चैप्टर, वो भी रीड कर लिया था, बिकॉज इंटरनल्स आ जाते हैं। और उसके बाद हिंदी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो रख लो। इसको कौन सा मार्क्स लगते हैं? अगर आपने मतलब इन फ्यूचर आप सोच रहे हो कि दैट कोई गवर्नमेंट एग्जाम आई थिंक उनमें हिंदी नीड होती है, तो रख लो, कुछ जाता नहीं है। अगर आप में कम मार्क्स भी आ गए, मतलब पास होना आई थिंक जरूरी होता है, तो मैंने कंफर्म नहीं है। तो हिंदी मैंने रखी थी, और मुझे इतनी टफ नहीं लगी, मैंने लास्ट में पढ़ी थी, और अच्छे मार्क्स भी आई थिंक आई होप आ जाएंगे। और बात करें आईटी,
या एआई। हमारे स्कूल में आईटी थी। वो बहुत मतलब कैसी सब्जेक्ट है। आईटी जो है बहुत इजी है एंड मतलब उसमें कुछ है नहीं खास, मतलब एंड में भी आप पढ़ लो हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो रखनी चाहिए, क्योंकि आपके मैथ्स या साइंस में या किसी सब्जेक्ट में अब तो आपको लगता है दैट इजी है। बस तो नाइन्थ में भी टफ है और बोरिंग है इवन तो मेरे अकॉर्डिंग, बाकी नहीं मतलब साइंस तो अच्छी होती है बट बोरिंग लगी मुझे टेंथ की साइंस उस हिसाब से, मतलब बच्चे को इंटरेस्ट भी आता पढ़ने में। तो फिर बट एक बात याद रखना, नाइन्थ को इग्नोर मत करना। जो आपने पढ़ा एकदम भूल मत जाना, इलेवेंथ में वही है, मैंने पढ़ के देखा है जेई की कोचिंग में वही काम आता है। तो अब बता रही हूँ आपको टेंथ के बारे में, आईटी और उसकी दो बुक्स हैं और आपके क्लास टीचर हैं मतलब टीचर ना स्कूल में, वो आप करवा देंगे। और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में रखने में क्या मतलब नुकसान है, मार्क्स बढ़ रहे हैं आपको। तो आपको क्या लगता है यार, इतना इजी सब्जेक्ट है, इजीली स्कोर कर लोगे। प्रैक्टिकल मतलब 50 का पेपर होता है, 30 की वो होती है लाइक प्रैक्टिकल एंड 20 मार्क्स फॉर असेसमेंट, और इजीली मिल जाते हैं। तो मार्क्स बढ़ते हैं तो यू शुड टेक इट मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो और तो क्या सब्जेक्ट्स हैं, हो गए हमारे सारे, एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, साइंस, पंजाबी, इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो क्या है, देखो इंग्लिश एंड ऑल दिस सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के लिए हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे वो मतलब हाँ रोज टेस्ट ले लेते थे, तो हमारी तैयारी वहीं से हो जाती थी। तो उन्होंने एक बुक दी थी हमें, लिटरेली कंपेनियन, आई थिंक यही था ना, हाँ। तो वो बुक थी, उस बुक में से उन्होंने मतलब हमें कहा था लर्न कर लो, हम उसी से पढ़ते थे, एनसीईआरटी रीड की हुई थी बस, जस्ट उस बुक को पढ़ लिए थे तो उसके क्वेश्चंस लर्न कर लेते थे और यही सब कुछ चलता था, या फिर खुद फ्रेम कर लेते थे, बस तो लर्निंग करते थे उस बुक से बाहर। और मैम ने 40 क्वेश्चन लास्ट पेपर टाइम दिए थे, और ग्रामर तो इंग्लिश तो राइटिंग स्किल हमारी अच्छी थी स्कूल में, बिकॉज हमारा स्कूल कॉन्वेंट था। तो ये सब कुछ था, और हमने टेंथ के बाद मैंने अब स्कूल चेंज किया है एंड नाउ आई एम इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके एंड अब मैंने कौन सी स्ट्रीम ली है, मैंने ली है पीसीएम। और एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा आपको बाद वाली वीडियोस में, मैंने फिलहाल आपको बता दिया मैंने कौन सी स्ट्रीम ली है और कौन सा ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, ये आपको एक बाद वाली वीडियो में सरप्राइज मिलेगा। और क्यों ली है, देखो मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसका कोई गोल सेट है तो बनता नहीं है, मतलब उसके जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आगे मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी है नहीं। और जो मतलब क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, इलेवेंथ में मतलब मैंने पीसीएम ले ली बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस लाइन में मुझे इंटरेस्ट है। तो जेई की कोचिंग ली है नहीं ली। तो देखो हमारा स्कूल में मतलब जेई की ना वो करते हैं, लाइक कोचिंग करते हैं 2-3 दिन के लिए, तो मैंने वही अब एक दो क्लासेस लगा के देखी है, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो ठीक है, वरना हम देखेंगे क्या बनता है फ्यूचर में। और इलेवेंथ मतलब हाँ थोड़ी वास्ट सिलेबस तो है, मतलब उतना भी नहीं है कि दैट अभी तो मुझे इजी लग रही है, मैथ्स इजी लग रही है, केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी हार्ड लग रही है, फिजिक्स की जो सर ने अभी करवाया डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वो समझ आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या बनता है फ्यूचर में। और ऐसे ही आप पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली हैंड नोट्स बनाते रहो, और इलेवेंथ के लिए अगर टिप्स चाहिए तो मेरे साथ बने रहे, और टेंथ के लिए भी। एंड अगर आपको कोई नोट्स वगैरह या समथिंग चाहिए तो मेरे पास टेंथ का फुल मटेरियल पड़ा है। आपको कुछ भी चाहिए आप जस्ट कमेंट कर देना, आई विल गिव यू नोट्स थ्रू माई ईमेल आईडी एंड समथिंग, जो भी मीन्स बना हमारा टेलीग्राम में या कुछ और, तो मैं सेंड कर दूंगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।